आज का हमारा टॉपिक है इंसर्ट में टेबल। हमने पेजेस कर लिए हैं, इलिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, हेडर फुटर हो चुका है, टेक्स्ट हो चुका है, सिंबल्स हो चुका है। आज हम टेबल्स देखेंगे। टेबल्स में हम बिल क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कोई भी टेबल्स के अंदर कोई डेटा हमें इनपुट करना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए पहले दिखा देता हूँ कि नॉर्मल एक बिल, जैसे मैंने यहाँ एक एमएस वर्ड ओपन करा हुआ है। ये राम नाम की फ़ाइल है जिस पे देखिए आप ये बिल देख रहे हो। एक सिंपल बिल है, राम एंड सन्स, डेट, सीरियल नंबर, नंबर, जो टॉपिक यहाँ चढ़ाए जाएंगे। ये एक खाली बिल है, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल, वैल्यू कुछ एडवांस दी गई है, बैलेंस एंड सिग्नेचर। तो अब जैसे सीधे देख रहे हो इस ब्लॉक को, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। और जो ये हॉरिजॉन्टल लेटे वाले ब्लॉक हैं इन्हें हम कहते हैं रो। तो इसको बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे ये बनाया जाता है। स्क्रॉल अप करते हैं, ये फर्स्ट रो, सेकंड, और ये आपकी थर्ड है पूरी, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड ये सिक्स। कॉलम देखते हैं, 1 2 3 4 5, 6 रो एंड 5 कॉलम की ये टेबल है पूरी। स्क्रॉल अप। अब मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। ये हमारा एक न्यू एमएस वर्ड है। सिंपल आपको सिखाया है मैंने एमएस वर्ड कैसे ओपन करता है। स्टार्ट, रन, रन में टाइप विनवर्ड एंड देन ओके। कैंसिल करते हैं। देखिए टेबल में जाने के बाद दो तरीके से आप कोई भी टेबल या बिल बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह से भी बना सकते हो आप, देखिए। बट आपको ऑटोमेटिकली ही अपने अकॉर्डिंग काम करना हो और मैन्युअली बनाने हो तो इंसर्ट में गए और यहाँ हमने बताया कि 5 तो कॉलम्स थे एंड 6 रो थी। तो देखिए हमारे आगे कुछ कॉलम एंड रो आ चुकी है। अब इनके अंदर स्पेस कैसे करेंगे, तो ये जो कर्सर, ये देखिए ये जो कर्सर है ये ब्लिंक कर रहा है, जो थोड़ा सा जूम इन कर रहा हूँ, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब इनके बीच में हमें स्पेस चाहिए। स्पेस होगा जब ही तो हम कुछ लिख पाएंगे। तो स्पेस लाने के लिए हम एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए कर्सर बाहर आ गया। हम इसे अप डाउन की से कीबोर्ड से नीचे ले आएंगे या आप माउस से भी ला सकते हो। तो मैं दोबारा एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए स्पेस होता जा रहा है। जितना आपको स्पेस चाहिए आप उतने एंटर प्रेस करते रहिए। स्पेस स्पेस, स्क्रॉल डाउन, अगेन स्पेस, अगेन एंड अगेन। अब देखिए 4 साइड का जो एरो आ रहा है, मैं दोबारा दिखाता हूँ थोड़ा जूम इन करके। स्क्रॉल लेफ्ट, ये जो एरो है ये देखिए ये जो आ रहा है, माउस से मैं सर्कल करके दिखा रहा हूँ। इस एरो से मतलब सॉरी जो 4 साइड एरो आ रहे हैं, ये देखो अब इसके बाद ब्लैक भी आ रहा है। इसे पकड़ के आप टेबल को ऊपर भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। जब टेबल में क्लिक होगी तो आपको एक नए टूल दिखेंगे ऊपर जिसे कहते हैं टेबल टूल्स। जब टेबल में क्लिक नहीं होगी, मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर ये देखना है टेबल टूल गायब हो जाएंगे, ये देखिए। अब जैसे मैंने टेबल में क्लिक किया माउस पॉइंटर से, टेबल टूल्स शो हो रहे हैं। तो मैं इस टेबल टूल्स पे क्लिक कर रहा हूँ और आपको सिखाता हूँ किस तरह से हम वर्किंग करेंगे। वन टाइम क्लिक, माउस की लेफ़्ट क्लिक, माउस की लेफ़्ट क्लिक से ही हम इरेज़र को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट किया, इरेज़र आता है। मुझे लेफ़्ट क्लिक जहाँ जहाँ मैं अब इरेज़र से क्लिक करूँगा वहाँ वहाँ ये लाइन इरेज होती जाएगी। मुझे ये करनी है इरेज, ये भी करनी है इरेज, ये भी करनी है इरेज, इरेज। अब मैं इरेज़र हटाऊँगा, जैसे ये आ रही है मैं इसी पे क्लिक करके ही इसे अनसेलेक्ट कर दूँगा।
ये हो चुकी है अनसेलेक्ट, माउस पॉइंटर आ चुका है। अब ये आप देखोगे लेफ्ट साइड डबल साइड एरो आ रहा है, इससे हम लाइन को ड्रैग कर सकते हैं। ड्रैग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो मैं थोड़ी इसे लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैं इस लाइन को भी थोड़ा इधर ड्रैग कर रहा हूँ, इसको भी और इसे भी। तीनों हो चुके हैं। आप देख रहे हो हमारा मैच हो रहा है उससे थोड़ा थोड़ा टेबल जो मैं आपको दिखाया था। अब बस हमें डेटा फीड करना है और कुछ नहीं। सबसे पहले था हमारा जो मैंने आपको बताया था, राम एंड सन्स। मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, राम राम एंड सन्स। राम एंड सन्स मैंने लिख दिया है। सेलेक्ट किया माउस से होम, एक मैसेज आ गया, सॉरी। एंड जैसे आप देख रहे हो मैंने साइज इंक्रीज़ किया। ज़्यादा इंक्रीज़ करने पे टेबल का साइज़ बढ़ रहा था, मैंने 20 तक छोड़ा है। और फ़ॉन्ट फेस आपका मर्जी है, आप जो सा अच्छा लगे वो लगा लो, कुछ भी ले सकते हो। सेंटर में करना है तो ये अलाइनमेंट है हमारे पास, सेंटर अलाइनमेंट। साइज हल्का सा ऑन इंक्रीज, फ़ॉन्ट फेस थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वाओ, ओके। यहाँ नॉर्मल साइज कर लेते हैं, नॉर्मल। एंड यहाँ डेट इट है, डेट। कैपिटल वर्ड लिखने के लिए आप कीबोर्ड में से कैप्स लॉक को ऑन कर सकते हो, और स्मॉलेस्ट करने के लिए कैप्स लॉक को बंद करके। एक यहाँ डेट हमने जगह दे दी है फिल करने की जगह उसकी। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा, ये देखिए 4 नंबर के नीचे 1 2, तो यहाँ टैब लॉक हो चुका है। और यहाँ मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर। ये सीरियल नंबर आ चुका है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं थोड़ा सा, जितनी इसकी लिमिट होगी उतना से ऊपर लेके जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ लिख सकते हो नंबर। टैब बटन दबाने से आप नेक्स्ट सेल में जाओगे। सेल इन्हें कहते हैं, सिंपल एक जो ये ब्लॉक है इसको सेल के कहता है। इस सेल में आया मैं, और यहाँ हमने दे दिया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर देने के बाद यहाँ हम देते हैं क्वाड्रेंटी। नेक्स्ट में दे दिया रेट। नेक्स्ट टोटल। यहाँ पर एक एक एंटर प्रेस कर देंगे ताकि ये सेंटर में आए। एंटर, देखिए मैंने क्यू के पास क्लिक किया एंड देन एंटर। अगेन क्यू आर के पास क्लिक किया, एंटर। टी के पास फिर क्लिक किया एंड देन एंटर। मैंने सबको एक बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, सारे सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस अलाइनमेंट को क्लिक करूँगा। ये क्या करेगा, सबको सेंटर में कर देगा, टेक्स्ट को। ये हो गया सेंटर। यहाँ और कंप्लीट। देखिए यहाँ हमारा क्या है था, यहाँ पर था हमारा एडवांस। यहाँ 2 बार क्लिक किया, एडवांस लिख दिया। एडवांस के बाद नेक्स्ट वाले क्लिक में 2 बार फिर क्लिक किया, यहाँ लिखा बैलेंस। ओके, यहाँ से हमें ये लाइन इरेज करनी है। तो इरेज के लिए मैंने आपको सिखाया टेबल टूल, इरेजर, क्लिक एंड क्लिक। इरेज करने के लिए इरेजर यूज़ करिए, और ड्रॉ करने के लिए ड्रॉ टेबल। जैसे मैं ड्रॉ टेबल यूज़ करके दिखा देता हूँ, ये ड्रॉ टेबल आ गई। कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, इरेज के लिए एंड अगेन इरेज।
देखिए आपका बिल तैयार। इसे जूम आउट करता हूँ मैं, तो आपको नॉर्मल साइज़ में दिखे। जूम आउट किया रहा, ये आपका बिल तैयार हो चुका है। शेडिंग वगैरह देनी है, सेलेक्ट कीजिए, कोई भी आपको अच्छी लगती है, कैसे भी शेडिंग आप इसमें से दे सकते हो। देखो बहुत शेडिंग है, बिल कैसे भी आपको चेंज करना हो। ये देखिए, ये प्रीव्यू है, जो अच्छा लगे उस पर क्लिक कर दीजिए, बस सिंपल है। साइज बढ़ाना हो तो आपको इस तरह से बढ़ा सकते हो। तो ये है हमारी टेबल टूल। टेबल से आप इस किसी भी तरह का बिल या कोई भी डेटा में आप इस तरह से चढ़ा सकते हो। बहुत सिंपल होता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, यहाँ पर लेआउट वगैरह भी है, बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये थोड़ा इधर उधर है, आपको सेलेक्ट करना है और इससे क्या होगा, ये कहता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है, ये कॉलम को बांटता है बट इक्वली साइज। अब ये मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं किया, सॉरी, मैं एक बार पूरा सेलेक्ट करता हूँ। अंडू करते हैं, बैक स्टेप। ये देखिए नीचे तक मैंने कॉलम सेलेक्ट कर लिए और अब नीचे तक को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इक्वल। ये देखिए इक्वल साइज से डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो ये इसका वर्किंग है। अगर मैं इसको सिर्फ इतना करता हूँ और अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, देखिए ये अपने लेवल में आ चुका है, क्योंकि हमने इसे बार रेंज कम दी थी सिलेक्शन की। इसी तरह से रो को डिस्ट्रीब्यूट करना एंड कॉलम को, एक स्प्लिट करना सेल्स को, इंसर्ट अबाव, इंसर्ट जिस तरह से हम टेबल से मैंने करना सिखाया, यहाँ से आप एक एक रो को इंसर्ट कर सकते हो। इससे ऊपर की ओर इंसर्ट होती है, बिलो, लेफ़्ट, राइट। ये एक बिगिनर की तरह यूज़ करने का तरीका है, और जो मैंने सिखाया इससे पहले वो एक्सपर्ट तरीके का है। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक कर करके इंसर्ट क्लिक करेंगे और सिंपल आपको ड्रॉ टेबल से करना है, आपको जहाँ भी चाहिए, चाहे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आपको बस पेंसिल लेना और उसको ड्रॉ कर देना है, सिंपल। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आगे हमारा इसमें है हाइपरलिंक, बुकमार्क। तो मैं इसके साथ साथ आपको बुकमार्क और बता देता हूँ एंड हाइपरलिंक। इसके बाद ये हमारी कमांड ख़त्म। क्रॉस रेफरेंस हमारा कोई यूज़ में नहीं होता, ज़्यादातर आप इसे ऑफिस में भी कहीं यूज़ नहीं देख पाओगे। सबसे ज़्यादा यूज़ आपका टेबल एंड हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स एंड हाइपरलिंक एंड स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया था, जनरली जो हमारे पिक्चर्स वगैरह को लेने के लिए। अब इसको हटाने का तरीका सिंपल, यहाँ से क्लिक किया एंड डिलीट बटन प्रेस। अब ये पूरा डेटा नहीं हटा है, पूरा हटाने के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देखोगे डिलीट टेबल। डिलीट टेबल से ही टेबल डिलीट होएगी और डेटा से डिलीट से हो जाएगा। जैसे मैंने अभी डिलीट किया था वो डेटा डिलीट किया था, अब ये कंप्लीट डेटा डिलीट टेबल। सिंपल आपकी टेबल डिलीट हो चुकी है। नीचे ऊपर आप देख रहे हो, मैं स्क्रॉल करके कुछ नहीं है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक एंड बुकमार्क। तो पहले बुकमार्क देख लेते हैं। बुकमार्क मैं कमांड यूज़ कर रहा हूँ इक्वल रैंड वाली, इक्वल RAND, शिफ्ट के साथ लगाया 9 नंबर से ब्रैकेट स्टार्ट 1 कोमा, और मुझे लाइन चाहिए मिनिमम 70, शिफ्ट के साथ 0 नंबर ब्रैकेट क्लोज, आफ्टर प्रेस देन एंटर। देखिए मेरे पास 2 पेज है। लेट सपोज करिए आप एक लाइब्रेरी में हैं। लाइब्रेरी में आप रोज बुक पढ़ते हैं, बट आपको परमिशन नहीं दी जाती कैसे भी आइडेंटिटी करने के लिए कि आपने जहाँ तक पढ़ा है। आप अपने पास बुक में नोट कर लो या फिर कैसे भी अपने माइंड में मेमोरी करिए, बट हमारे डेटा में कुछ भी एडिट नहीं होना चाहिए।
और अगर आपके पास एमएस वर्ड मौजूद है वहाँ पर और आपको डेटा भी एमएस वर्ड में दिया जाता है, तो आप कैसे कर सकते हो, उन्हें दिखे भी नहीं और ना उनके डेटा में एडिट हो। तो हम बुकमार्क से क्या सीखते हैं, ये जो हमारा कर्सर है हम इसे लॉक करना सीखते हैं रीडिंग में। मान लो फर्स्ट टाइम मैंने ये चूजिंग तक पढ़ा, फर्स्ट डे मेरा ज़्यादा मन नहीं था, मैंने यहाँ तक पढ़ा और मैं उसके बाद 10 दिन बाद आया हूँ, मुझे नहीं पता वो कैसे था। मैं इसको कैसे लॉक करूँ कि मैं 10 दिन बाद भी आऊँ और ये कर्सर मुझे यहाँ मिले। तो हम बुकमार्क में जाते हैं और मैं अल्फ़ाबेट से आइडेंटिटी लगाता हूँ। मैंने लगा दिया फर्स्ट डे के लिए ए और कर दिया ऐड। ठीक है, अब मैं 10 डेज़ बाद आया हूँ आफ्टर, मेरा कर्सर मुझे ऐसे फाइल खुली है। अब मुझे नहीं पता कि बिफोर 10 डेज मैंने कितनी लाइन पढ़ी थी, और अगर मैं ये भी कहता हूँ कि मैंने 4 लाइन पढ़ी थी तो लास्ट वर्ड क्या था मुझे वो भी नहीं पता। अगर मुझे बुकमार्क कमांड आती है और मैंने लॉक किया है तो मैं इसका यूज़ करूँगा। मैंने सेव तो करके आपको दिखा दिया सेव करने का तरीका क्या है। अब मैं बुकमार्क पे गया, मैंने देखा मेरा लास्ट वर्ड का जो भी था मैंने उसका आइडेंटिटी के लिए ए फॉर एप्पल से ऐड किया था। मैं टाइटल बार, मैंने शुरू में ही बताया था किसी की भी ऊपर की पट्टी टाइटल बार होती है, इस टाइटल बार को पकड़ के नीचे लेके आया हूँ। ए सेलेक्टेड है, गो टू किया तो देखिए उसने हमें एमएस वर्ड ने ये फैसिलिटी दे दी कि आपने जहाँ तक लास्ट वर्ड पे सेव किया था ए, वो आपका कर्सर वहीं लेके आ गया है लास्ट एक्शन पर। ओके, हम करते हैं क्लोज। सेकेंड डे मैंने करंट तक पढ़ लिया, सेकेंड डे के लिए फिर बुकमार्क ऐड कर देते हैं। बुकमार्क पे गए, नेक्स्ट मैंने ए के बाद बी ऐड कर दिया, ऐड किया। अब मुझे नहीं पता मैं कहाँ तक था पढ़ा, मैंने मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मैंने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था। कर फाइल खुली, मेरा कर्सर ऐसे ऐसे जहाँ मर्जी आके पढ़ गया, मतलब जहाँ मर्जी आके मुझे मिल रहा है, यहाँ पर रखा मिल रहा है। कहता मेरे को जो मैंने आखिरी टाइम पढ़ा था सेकेंड टाइम, अब मुझे वहाँ देखना है। मैं 3 डेज़ बाद आया हूँ, 4 डेज़ बाद आया हूँ, जब भी मुझे टाइम लगा मैं पढ़ने आ गया। मैं बुकमार्क में गया और मैंने देखा ए तो मेरा फर्स्ट था, बी मेरा लास्ट एक्शन था। तो हम करते गो टू, मैं करंट तक पहुँच गया हूँ। मेरा पेज नंबर 2 पे मैंने ऐड किया था और वो करंट की लोकेशन थी यहाँ पर। तो आपको समझ आ गया होगा। हाँ, आप लास्ट का एक्शन डिलीट करना चाहते हो जैसे फर्स्ट डे का, तो आप ये ऐसे क्लिक करना है इस तरह से। मैंने ये सेलेक्ट किया एंड डिलीट, ये हो गया लास्ट एक्शन डिलीट। अब हमारे पास सिर्फ जो एक्शन है वो सेकेंड डे का ही है बस, क्लोज। तो ये यूज़ है आपका बुकमार्क का। डेटा हटाते हैं, सेलेक्ट में गए, सेलेक्ट ऑल एंड डिलीट। इंसर्ट की लास्ट कमांड है आपकी हाइपर लिंक। हाइपर लिंक जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर वेब दिखा रहा है जो कि हमारी अर्थ है, ये हमारी नेट से ही रिलेटेड है। जैसे आप नेट पे देखते हो लाइंस आती है कुछ ब्लू कलर की और उन पर जाने पर हमारा हैंड बन जाता है साइन, उसी तरह से हमारा हाइपरलिंक भी वर्क करता है। अब हाइपरलिंक को यूज़ करने का तरीका मैं कहता हूँ प्रेस क्लिक हेयर टू ओपन इट। अब क्या ओपन होगा वो हमें पता नहीं, मैं क्लिक हेयर को हाइपरलिंक बनाता हूँ। जूम इन करके दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा बड़ा, स्क्रॉल किया लेफ्ट की साइड और क्लिक हेयर को ये कर दिया सेलेक्ट। हाइपरलिंक में गए, मैं कहता हूँ कि अगर क्लिक हेयर ओपन हो तो मैं लुक इन में जगह देख रहा हूँ पहले कि इससे खुलना क्या चाहिए। डेस्कटॉप पर गए, आप भी किसी भी चीज़ का बना सकते हो, मैं डेस्कटॉप पे कुछ चीज़ों का बना के दिखा रहा हूँ। मैं कहता हूँ क्लिक हेयर ओपन क्लिक करूँ और उससे कमांड तो बहुत सारी है, जैसे कि हम मान लो डिक्शनरी ऐड कर लेते हैं। अब पता कैसा लगेगा कि लिंक बन पाएगा, ये जो नीचे आ रहा है ना ये एड्रेस,
ये एड्रेस शो होना चाहिए हाइपरलिंक बनते हुए। तो ये देखो डॉट एल एन के आ रहा है, ये आई नहीं एल एन के है, ये हाइपर लिंक का एक्सटेंशन नेम है। डॉट के बाद जो भी आता है वो एक्सटेंशन नेम कहलाता है। जैसे एम एस वर्ड है तो उसका एक्सटेंशन नेम है डी ओ सी। डी ओ सी मीन्स डॉक्यूमेंट, एल एन के मीन्स लिंक। ये क्लिक करने पे आ रहा है, होम ग्रुप क्लिक करने पे नहीं आ रहा, देखिए डिक्शनरी क्लिक करने पे आ रहा है, के एम पे क्लिक करने पे आ रहा है, लाइब्रेरीज पे नहीं आ रहा, विमला रानी पे, हाँ इस पे आ रहा है, देखो इनका लिंक ये फोल्डर का। और इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर पे आ रहा है। मैंने डिक्शनरी लिया कोई एक एंड देन क्लिक कर दिया ओके। तो देखो ये ब्लू हो रहा है। पास पे ले आने पे कहता है आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए, कहता है कंट्रोल क्लिक करिए तो आप इस लिंक को फॉलो करोगे। तो मैंने माउस छोड़ दिया है। माउस छोड़ने के बाद मैंने कंट्रोल क्लिक कर लिया। अब कंट्रोल क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए वो हैंड आ रहा है टूल, माउस की मैं लेफ्ट क्लिक से आगे फॉलो करता हूँ इस लिंक को, और मैंने कंट्रोल बटन दबा रखा है। कंट्रोल बटन अब छोड़ दिया और क्लिक करने के बाद ये एक मेरे को सिक्योरिटी नोटिस दे रहा है कि अगर आप इस लोकेशन को सेफ समझते हो या सेफ आपको लगती है या अनसेफ लगती है तो इसे नो करो। अदरवाइज़ आपको लगता है ये कोई हार्मफुल नहीं है हमारे कंप्यूटर के लिए, तो इस पे आपको हाइपरलिंक पे भरोसा है, इस सोर्सेज पे, तो आप आगे बढ़िए। डू यू वांट टू कंटिन्यू, हम करेंगे यस। अगर नहीं है, आपको लगता है कि ये सेफ़ नहीं है, ये जगह अनसेफ है, तो आप नो करिए। बट मुझे पता है ये सेफ़ है और इसे यस करते हैं। यस करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट हमें एक और मैसेज दे रहा है, कहता है ओपनिंग C/user/विमला रानी कंप्यूटर नेम desktop/dictionary.link। हम करते हैं आगे। तो देखिए MS वर्ड के अंदर से ही डिक्शनरी ओपन हो गई। ध्यान दीजिए ये पहले ये लाइट ब्लू था जब ये ओपन नहीं था, जब ये ओपन हो जाता है तो उसका लाइट ब्लू कलर चेंज हो जाता है। अभी चेंज हो गया कलर। तो डिक्शनरी वर्क भी कर रही है, ये देखिए आप कितनी भी बार ओपन करिए कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल बटन दबाओ एंड अब दबा दो, कंट्रोल बटन मैंने दबा रखा है। माउस का लेफ्ट क्लिक एंड अगेन यस। मैसेज वो जरूर देगा जो आएंगे। अगेन ओपन डिक्शनरी। हटाना हो आपको हाइपरलिंक, सेलेक्ट करिए, हाइपरलिंक में जाइए एंड रिमूव लिंक। तो इसी के साथ हमारा MS वर्ड का इंसर्ट टैब ख़त्म होता है। नेक्स्ट कमांड हम पेज लेआउट करेंगे। बाय।